नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कोल ब्लॉक आवंटन मामले से जुड़ी हुई है और इसी आवंटन से जुड़े एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड और उसके 3 प्रमोटर्स प्रदीप राठी, उदित राठी और कुशाल अग्रवाल को दोषी ठहराया है। प्रदीप राठी कंपनी के एमडी हैं तो उदित राठी सीईओ हैं और कुशाल अग्रवाल कंपनी के एजीएम हैं। तीनों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है और उन्हें फौरन गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज ही दोपहर 2 बजे सजा भी सुनाई जाएगी। आरएसपीएल और उसके तीनों प्रमोटर को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया है। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया राठी स्टील एंड पावर और दोषी ठहराने के साथ साथ आज ही सजा का ऐलान भी होगा। इसके साथ ही जो तीनों प्रमोटर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जैसे ही उन्हें दोषी करार दिया गया कोर्ट द्वारा, फौरन उन्हें हिरासत में भी लिया गया। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी महेश गुप्ता दे रहे हैं। महेश, ये मामला तफसील से बताइए, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, आज सजा का ऐलान कब तक होगा और किन किन धाराओं के तहत कोर्ट ने इन तीनों को दोषी पाया है? देखिए, इनको जो दोषी पाया है वो 420 यानी कि धोखाधड़ी, जिसमें मैक्सिमम सजा 7 साल तक की होती है और 7 साल के साथ साथ जो है एक फाइन है वो भी अदालत जो है सुना सकती है। और इसमें दूसरा है 120B आईपीसी, जो कि आपराधिक षड्यंत्र होता है। इसके अंदर ये है कि जब आप कोई अपराध करते हैं और एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं तो कहा जाता है कि इन सबने साजिश रचकर इस अपराध को अंजाम दिया। तो जो 120B है आपराधिक षड्यंत्र, इस धारा के तहत जो मुख्य धारा होती है, जैसे कि इसमें 420 लगी हुई है, तो जितनी मुख्य धारा के अंदर सजा है उतनी ही इससे जो एडिशनल धारा है 120 भी, उसमें सजा होती है। तो ये 2 धाराओं के तहत सजा इनको जो है होगी कि जो दोषी ठहराया गया है। और जो 2 बजे इस पे 2:15 बजे इस पे दोबारा से हेयरिंग होगी, वो इस बात की होगी कि इनको सजा कितनी सुनाई जाए। जैसे कि प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन कहेगा कि इनको जो 7 साल की सजा का प्रोविजन है वो मैक्सिमम सजा सुनाई जाए, जिसमें उनको कहना होगा कि एक कोल ब्लॉक है, ये पूरा देश का सबसे बड़ा घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है उसकी सुपरविजन में ये सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन हुई है। इवन जो ट्रायल है वो भी सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में हो रहा है। जो स्पेशल जज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया, जो स्पेशल सेशन जज भरत पराशर। तुमको कहना है कि कहना रहेगा कि ये कोई हल्का घोटाला है या हल्का अपराध नहीं है, एक इस अपराध को एक बड़े अपराध के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इससे देश को और देश में जो पैसा होता है वो जनता का माना जाता है। लाखों करोड़ रुपए का चूना जो है देश को लगा था। वहीं दूसरी ओर जो इनके एक्यूज के वकील होंगे, उनका कहना ये होगा कि इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए, क्योंकि वो पहले फर्स्ट टाइम कन्विक्टेड है, उससे पहले उनका कोई अपराध नहीं है, उनकी कोई पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड जो है ये आर्गुमेंट होते हैं दोनों पक्ष के, जो दोनों पक्ष अपने अपने रखते हैं। जैसे कि प्रोसिक्यूशन कहेगा अधिकतम सजा सुनाई जाए और जो अपना डिफेंस के लॉयर हैं, बचाव पक्ष के वकील, उनका ये कहना रहेगा कि इसमें कम से कम सजा सुनाई जाए। महेश, इसमें एक चीज और समझाइए, कौन कौन से ऐसे यूनिट्स थे जो इस घोटाले में प्रभावित रहे? कहां कहां के कोल ब्लॉक थे जिस पर राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड का नाम आया, जहां पर घोटाले को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए इन्हें दोषी करार दिया? टोटल कोल ब्लॉक थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए थे वो 194 थे। ये जो है जो मैक्सिमम इसमें उड़ीसा में थे, झारखंड में थे, तो सबसे ज्यादा वैसे झारखंड के रहे हैं इसके अंदर। और इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि आप जो है इनकी जांच करें, तो उस जांच के अंदर ये बातें सामने आई, किसी कंपनी के पास किसी राज्य में है, किसी कंपनी के पास किसी राज्य में है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई थी कि ये जो कंपनियां हैं इन्होंने गलत तरीके से कोल ब्लॉक लिए। कहीं पर जैसे कि इसके अंदर तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार का दफा नहीं लगी हुई है, लेकिन जो बाकी कोल ब्लॉक के केसेस रजिस्टर हुए हैं उनमें ज्यादातर में करप्शन की सेक्शन भी लगे हुए। करप्शन से मतलब ये कि जो कोई कंपनी है या कंपनी के प्रमोटर हैं, मालिक हैं या सीईओ हैं या जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो ये प्राइवेट आदमी है, इन पर जो है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का अधिनियम का धारा नहीं लगती है। लेकिन जब ये किसी सरकारी अधिकारी की सेवाएं लेते हैं और उसको साथ में शामिल करते हैं तो करप्शन के अंदर प्राइवेट आदमी भी आ जाता है। जैसे कि किसी को इन्होंने कोई रिश्वत दी हो, कोई चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो बाबू है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो मिनिस्टर है, क्योंकि जो मिनिस्टर एमपी हैं ये भी जनसेवक माने जाते हैं।
तो इसलिए उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा तो नहीं लगी है, जिसके तहत और मुश्किल हो जाती है। बड़ा फैसला है ये कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में, और सजा का ऐलान भी दोपहर 2 बजे हो जाएगा।